आज का ये सत्र केवल जानकारी के लिए नहीं, बल्कि उसे याद करने के लिए है। हम महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों का अभ्यास करेंगे। जी, प्रारूप सीधा है। एक प्रश्न, एक उत्तर और फिर उसी प्रश्न और उत्तर को हम 3 बार दोहराएंगे। तो ध्यान केंद्रित करें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहला खंड, भारतीय राज व्यवस्था। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21 ए। ठीक है, अब दोहराते हैं। प्रश्न, अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है? उत्तर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार। फिर से प्रश्न, अनुच्छेद 21A। उत्तर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार। एक आखिरी बार। प्रश्न, अनुच्छेद 21A। उत्तर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, आपातकाल की घोषणा के दौरान कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21। चलिए दोहराते हैं। प्रश्न, आपातकाल में कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते? उत्तर अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अच्छा, एक बार फिर। प्रश्न, आपातकाल में कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते? उत्तर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। और आखिरी बार। अनुच्छेद 20 और 21। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मतलब जॉइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108। ठीक है। अभ्यास करें। प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? उत्तर अनुच्छेद 108। दोबारा। प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक। उत्तर अनुच्छेद 108। एक बार और। अनुच्छेद 108। अब आते हैं इतिहास पर। जी। प्रश्न, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन माना जाता है? उत्तर है बिंबिसार हर्यक वंश के। बिंबिसार। ठीक है, दोहराते हैं प्रश्न। मगध का पहला शासक। उत्तर बिंबिसार। फिर से, मगध का पहला शासक। उत्तर बिंबिसार। आखिरी बार। बिंबिसार। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई, उसमें बाबर ने किसे हराया था? बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी। ठीक है, अभ्यास करते हैं। प्रश्न, 1526 में पानीपत में बाबर के विरुद्ध कौन था? उत्तर इब्राहिम लोदी। फिर से, 1526 में पानीपत। बाबर के विरुद्ध इब्राहिम लोदी। एक और बार। इब्राहिम लोदी। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1905 लॉर्ड कर्जन। इसे याद करते हैं। प्रश्न, बंगाल विभाजन वर्ष और वाइसरॉय। उत्तर 1905 लॉर्ड कर्जन। दोबारा, बंगाल विभाजन। 1905 लॉर्ड कर्जन। एक आखिरी बार। 1905 लॉर्ड कर्जन। इतिहास से आखिरी सवाल, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद। ठीक है। प्रश्न, सत्यमेव जयते का स्रोत? उत्तर मुंडक उपनिषद। फिर से, सत्यमेव जयते। मुंडक उपनिषद। एक बार और। मुंडक उपनिषद। चलिए, अब भूगोल और जनगणना पर ध्यान देते हैं। जी। प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? उत्तर है केरल, लगभग 94% साक्षरता के साथ। केरल, सही है। अब दोहराते हैं। प्रश्न, 2011 की जनगणना, सर्वोच्च साक्षरता? उत्तर केरल। दोबारा, सर्वोच्च साक्षरता वाला राज्य? केरल। और आखिरी बार, केरल। अगला प्रश्न, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। वुलर झील। ठीक है, अभ्यास करें। प्रश्न, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? उत्तर वुलर झील। फिर से, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? वुलर झील। एक और बार। वुलर झील। अब आते हैं कंप्यूटर ज्ञान पर। ओके। प्रश्न, MS एक्सेल में वर्तमान तिथि मतलब करंट डेट डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। मतलब कंट्रोल और सेमीकोलन। ठीक है। ठीक है। प्रश्न, एक्सेल में डेट के लिए शॉर्टकट? उत्तर कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। दोबारा, एक्सेल में डेट? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। आखिरी बार।
कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। अगला सवाल, MS वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? उसके लिए है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के। ठीक है। अभ्यास। प्रश्न, वर्ड में हाइपरलिंक शॉर्टकट। उत्तर कंट्रोल प्लस के। फिर से, हाइपरलिंक शॉर्टकट। कंट्रोल प्लस के। एक बार और। कंट्रोल प्लस के। ठीक है। ईमेल भेजते समय BCC का पूर्ण रूप क्या है? BCC का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, दोहराते हैं। प्रश्न, BCC का पूरा नाम? उत्तर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोबारा, BCC। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आखिरी बार। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कंप्यूटर से आखिरी सवाल, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? इसके लिए SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP। ठीक है। प्रश्न, ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल? उत्तर SMTP। फिर से, ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल? SMTP। एक बार और। SMTP। बहुत अच्छे। अब आते हमारे आखिरी खंड पर, विविध और समसामयिक मामले। जी बिल्कुल। प्रश्न, भारत में विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन की घोषणा कब हुई? उत्तर है 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016। याद करते हैं। प्रश्न, विमुद्रीकरण की तारीख? उत्तर 8 नवंबर 2016। फिर से, विमुद्रीकरण? 8 नवंबर 2016। एक और बार। 8 नवंबर 2016। अगला प्रश्न, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कब लागू किया गया? ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017। जी। दोहराते हैं। प्रश्न, GST लागू होने की तारीख? उत्तर 1 जुलाई 2017। दोबारा, GST? 1 जुलाई 2017। एक और बार। 1 जुलाई 2017। ठीक है। अगला सवाल, साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1930। 1930। जी। बहुत जरूरी है ये। प्रश्न, साइबर क्राइम हेल्पलाइन? उत्तर 1930। फिर से, साइबर क्राइम हेल्पलाइन? 1930। एक और बार। 1930। अगला प्रश्न, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। मिल्खा सिंह। ठीक है। प्रश्न, द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक? उत्तर मिल्खा सिंह। दोबारा, द रेस ऑफ माई लाइफ? मिल्खा सिंह। आखिरी बार। मिल्खा सिंह। और आज का आखिरी सवाल, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन B1 की कमी से, जिसे थायमिन भी कहते हैं। विटामिन B1। ठीक है। अभ्यास करते हैं। प्रश्न, बेरी-बेरी का कारण? उत्तर विटामिन B1 की कमी। फिर से, बेरी-बेरी? विटामिन B1 की कमी। एक आखिरी बार। विटामिन B1 की कमी। तो अभ्यास समाप्त हुआ। इन तथ्यों को अपनी स्मृति में अंकित करें। जी। याद रखें, केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती इन तथ्यों को सही समय पर उपयोग करने की है। बिल्कुल। आपका अगला कदम क्या होगा? इसी अभ्यास को दोहराना,